नमस्ते मित्रों, हमें यह बताने का आप कष्ट करें कि वो उप प्राण या लघु प्राण क्या है या कितने हैं, इसके क्या उपयोग है, इन सबों से हमें संक्षेप में अवगत कराएं। तंत्रिकाओं और सारे ज्वाइंट्स में भी एक कोऑर्डिनेशन लाकर उन्हें सक्रिय बनाता है। साथ ही यह शरीर को लंबवत स्थिति में भी रखने के लिए उत्तरदायी होता है। अंतिम है बयान। यह शरीर की समस्त गतिविधियों को नियंत्रित करता है और अन्य प्राणों के बीच यह समन्वय भी स्थापित करता है। यह अन्य प्राणों के लिए ही आरक्षित प्राण शक्ति की भूमिका भी निभाता है और यह संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। तो यह तो थे पंच प्राण और उनके कार्य। आपने पूछा उप प्राण या लघु प्राण क्या हैं, कितने हैं। तो मित्रों यह जान लीजिए कि 5 मुख्य प्राणों, जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, इसके साथ ही 5 लघु प्राण भी हैं जो उप प्राण कहलाते हैं। ये 5 उप प्राण हैं नाग, कूर्म, किक्कर, देवदत्त और धनंजय। तो आइए इनके विस्तार में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। यह नाग जो है हमारे डकार और हिचकी के लिए उत्तरदायी होता है। ये कूर्म जो है नेत्र हमारे इनको ऑपरेट कराता है, पलकों को झपकाता है। तीसरा है किक्कर। किक्कर हमारे क्षुधा, प्यास, जो हमारे एंगर हैं, एपिटाइट हैं, छींक हैं, खांसी हैं, ये सबको उत्पन्न करता है। चौथा है देवदत्त, जो कि हमारे नींद को और जम्हाई को लाता है। और 5वां अंतिम है मित्रों धनंजय। यह मृत्यु के तुरंत बाद ही कार्यशील हो जाता है और शरीर के अपघटन के लिए उत्तरदायी है। यानी कि मरने के बाद हमारे शरीर को कंप्लीटली यह डिग्रेड कर देता है। नमस्ते मित्रों, हमारी अगली प्रश्न है आपसे, प्राण को जीवन शैली किस प्रकार प्रभावित करता है। यानी कि यह प्राण जो हम प्राणायाम में प्राण बार बार आता है, हम सब कुछ अगर हमारे जीवन में, हमारे शरीर में प्राण नहीं है तो जीवन ही नहीं है। तो यह क्या जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, इसका कोई संबंध है क्या? क्या हमारे जीवन शैली को यह प्रभावित करता है? यह सब आप हमें थोड़ा संक्षेप में बताएं। प्राण को जीवन शैली किस प्रकार प्रभावित करता है ना? यही आपका सवाल है। तो चलिए हम यह दर्शकों को बताते हैं कि हमारी जीवन शैली की कई अनियमितताएं होती हैं मित्रों। कई बार अविवेक के कारण, अज्ञानता के कारण हो जाती है। आहार संबंधी कई बार अविवेक हम रखते हैं, हमें सही चीज क्या है, अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होता है। हम कई सालों से कर रहे हैं, परंपरा मुताबिक भी कई बार करते होते हैं, और तनाव के कारण हमारे प्राणिक प्रवाह को ये सब जो चीज हैं ये कम कर देते हैं, इनके फ्लो को घटा देते हैं और कई बार उसमें ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट कर देते हैं। और इसी के कारण लोगों में क्या होती है, शक्तिहीनता का अनुसरण, अनुभव वो करने लग जाते हैं। उनकी मन शक्तियां जैसे कि मनोभाव, विचार और कल्पना प्राणिक शरीर को और अधिक प्रभावित करती है। समन्वित योग कार्यक्रम, अगर योग रिजाइम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके अंतर्गत आसन के बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम कोष और उसके प्राणी पर जीवन शैली का बड़ा ही गहरा असर होता है, इंपाउंड इफेक्ट होता है। हमारे शारीरिक क्रियाकलाप जैसे कि हम व्यायाम ही करते हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, निद्रा सो रहे हैं, भोजन ग्रहण कर रहे हैं, या कोई यौन संबंध में है, या ये सभी शरीर में
प्राण प्रवाह और उसके वितरण को प्रभावित करते हैं। हर कार्य ही हमारे प्राण शक्ति को, प्राण प्रवाह को प्रभावित किए बगैर रहते नहीं हैं। किसी भी प्राण विशेष में ऊर्जा की अगर कमी आ गई, छिन्न हो जाने पर उसके द्वारा नियंत्रित होने वाले अंगों में प्राणहीनता का अनुभव होने लग जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप किसी न किसी रूप से बीमारी, डिजीज, एबनॉर्मलिटी, डिसऑर्डर, व्याधि या कई बार मेटाबॉलिज्म संबंधी, चयापचय संबंधी भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्राणायाम की तकनीक जो है वो प्राणायाम कोष के भीतर विभिन्न प्राणों को उज्जीवित और संतुलित कर इस प्रक्रिया को उलट देती है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि प्राणायाम कितना महत्वपूर्ण है, कितना लाभकारी है, जो कि हमारे शरीर को ऊर्जान्वित तो कर ही रहा है और कई असंतुलन को भी समाप्त कर देता है। मित्रों,